अनौपचारिक संगठन के बारे में जैसा कि बताया कि ये औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के परस्पर सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। अतः ये औपचारिक संगठन के पूरक संगठन माने जाते हैं। औपचारिक संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में इन अनौपचारिक संगठनों का समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी संदर्भ में इन अनौपचारिक संगठन के लाभों को इस प्रकार बता सकते हैं। औपचारिक संगठनों में व्याप्त दोषों की पूर्ति पूरी तरह से तो ये संगठन नहीं कर पाते, लेकिन पूरक के रूप में कुछ लाभ अवश्य पहुंचाते हैं। इनको कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, अनौपचारिक संगठन मनोरंजन, विचार विमर्श तथा तनाव मुक्ति के साधन है। दूसरा, कार्मिकों की सुरक्षा, अपनत्व, संतुष्टि, प्रेम तथा सहचर्य की स्वाभाविक मानवीय आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तीसरा, अनौपचारिक विधि से संचार कार्य तो हो जाता है, साथ ही साथ आदेश की पालना भी सहज रूप से हो जाती है। औपचारिक संगठन में कार्य के दौरान हुए विवादों तथा संघर्षों का समाधान आपसी सामंजस्य से हो जाता है। नेक्स्ट है, औपचारिक संगठन के कार्य में सहायता मिलती है, क्योंकि सदस्य परस्पर चर्चा करके अनुभवी सहकर्मी के विचारों से अनौपचारिक लाभ उठा लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वाभाविक रूप से इन संगठनों में सहयोग, समन्वय तथा त्याग की भावना व्याप्त रहती है। अतः कार्मिकों का संगठनात्मक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट, ये अनौपचारिक संगठन सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं तथा विरासत की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, इसी संदर्भ में औपचारिक संगठन में कार्यरत कठोरता, जटिलता, नियमबद्धता में आपसी संबंधों के माध्यम से सहजता लाते हैं। इसी प्रकार औपचारिक संगठन में कार्यरत कार्मिक को संकट या आपातकालीन स्थिति में इन अनौपचारिक समूहों से संबल मिलता है। अतः ये अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों के पूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, किंतु अनेक बार ये अनौपचारिक संगठन नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिससे औपचारिक संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इन अनौपचारिक संगठन के कुछ दोष या हानियां हैं जो इस प्रकार हैं। अनौपचारिक संगठन भी बहुत सी कमियों या दोषों से ग्रस्त है। जैसे कि पहला है, अनौपचारिक संगठनों में सूचना का आदान प्रदान बहुत शीघ्रता से होता है। यह प्रक्रिया रचनात्मक होते हुए भी कभी कभी गलत, अधूरी या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर अफवाहों को जन्म देती हैं, जो औपचारिक संगठन के लिए घातक भी हो सकती हैं। दूसरा है, अनौपचारिक संगठन किन्हीं मूल्यों तथा मान्यताओं के प्रसार हेतु गठित किए जाते हैं। बहुधा ये संगठन सुधारात्मक प्रक्रियाओं या परिवर्तन का विरोध कर औपचारिक संगठन में जड़ता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, इन संगठनों में सदस्यों के व्यवहार के क्रम में कुछ प्रतिमान या नियम थोपे जाते हैं, जिन्हें कुछ सदस्य दबाव पूर्वक सहन करते हैं। नेक्स्ट,
यह अनौपचारिक संगठन अस्थायी तथा अल्पायु होते हैं। अतः कुछ अनौपचारिक संगठन अच्छे प्रभावी होते हुए भी पूर्ण योगदान नहीं दे पाते। नेक्स्ट, कई बार किसी विषय पर औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों में मतभेद हो जाने पर अनावश्यक रूप से कार्मिकों के मध्य मनमुटाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार जैसे भारत में जाति, भाषा, लिंग, आयु, रुचियों, दुराग्रह के आधार पर बने कुछ अनौपचारिक संगठन अनेक बार विनाशकारी भी सिद्ध हुए हैं। अनौपचारिक संगठन अनेक बार अपने सदस्यों को कुछ विशिष्ट निर्देश या दबाव देते हैं, जैसे श्रमिकों को उत्पादन में गिरावट लाने को कहना, टेलर ने इसे व्यवस्थागत बंधन का नाम दिया है। स्पष्ट है, इस प्रकार के दबाव संगठन अर्थात औपचारिक संगठन के लिए हितकारी नहीं होते हैं। कहने का अभिप्राय यही है सारांशतः कि जहाँ अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन को सहायता करते हैं, उसके लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करते हैं, वहीं यदि वो नकारात्मक भूमिका निभाने लगे तो औपचारिक संगठन के लक्ष्यों का, नीतियों का, कार्यों का विरोध करके अन्य सभी साथियों पर दबाव डालते हैं कि वो औपचारिक संगठन का सहयोग ना करें। चूंकि सभी सदस्य अर्थात औपचारिक संगठन के कार्यरत सदस्य, कार्मिक इन सामाजिक संबंधों के दबाव में रहते हैं और इन सामाजिक संबंधों का उल्लंघन नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप वो औपचारिक संगठन के लक्ष्यों के प्रति असहयोग की भावना व्यक्त करते हैं और अपना पूरा सहयोग नहीं देते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के लिए जहां एक ओर लाभदायक है, पूरक है, वहीं दूसरी ओर हानिकारक और विरोधी भी सिद्ध हो सकते हैं।